हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो सभी यूजी कोर्सेज के लिए होगी और आप इसको 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 चैनल पर अपलोडेड है, तो आप पहले उसे देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Question number 5. With the reference to the ability model of emotional intelligence, explain the core idea of facilitating thought through emotions and understanding emotion. इसमें हमें एबिलिटी मॉडल का रेफरेंस लेके किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो इस मॉडल के कोर आइडिया थे उसको एक्सप्लेन करना है और दूसरों के और खुद के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है। द एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस which was developed by psychologist John Mayer and Peter Solvay. This model defined emotional intelligence as the ability perceive, understanding, use and manage emotions. It emphasized 4 key abilities. जो एबिलिटी मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो बेसिकली डेवलप किया था दो साइकोलॉजिस्ट थे, जो जॉन मेयर एंड पीटर सोल्वे। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था एज द एबिलिटी कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होने के लिए, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि परसीव और अंडरस्टैंड, यूज़ एंड मैनेज इमोशन, यानी कि वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भी इमोशंस है उनको परसीव करना आता हो, यानी कि उनको एक तरीके से फील करना जानता हो, भावनाओं को देखना जानता हो और उनको समझने, उपयोग करने और प्रतिबंध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। और इसके बेसिकली 4 की एलिमेंट है जिन पर फोकस किया है, जो कि है परसीविंग इमोशन, यानी कि भावनाओं को समझना। दिस इन्वॉल्व्स एक्यूरेटली रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर। इट्स अबाउट बीइंग एट्यून टू इमोशनल क्लूज। ये जो है इसमें क्या है कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को एक सटीक रूप से पहचानना शामिल है, जिसमें कि कुछ इनके इमोशनल क्लूज हैं, संकेत हैं, जिनका हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें इनके बारे में जानकारी होती रहे। यूजिंग emotions to facilitate thinking. EI enables individual to leverage emotion to enhance cognitive process. Emotion can guide decision making, problem solving and creativity. अगर हम अपने इमोशन को यूज़ करके उनको सही तरीके से मतलब अपनी प्रतिक्रिया में लाए, तो उससे हमारे जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी वो होगी, एनहेंसमेंट होगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, ये 2 भी टॉपिक हैं जिनमें कि हम अगर इमोशंस इंटेलिजेंस को यूज़ करें तो हमारा जो गोल है वो काफ़ी क्रिएटिव होगा। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, यानी कि भावनाओं को समझना, ये दिस एबिलिटी गोज बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन। ये जो है क्षमता पर मान्यता रखता है, यानी कि एक इंडिविजुअल में कितनी क्षमता है उसकी मान्यता से परे है। जो भी उसकी रिकॉग्नाइजेशन है वो सारी चीज़ें उसकी एबिलिटी से ज़्यादा है। इट इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंडिंग द अंडरलाइंग कॉजेज, ट्रिगर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशन। इसमें भावनाओं को अंतर्निहित करने के कारण है, जैसे कि ट्रिगर्स और इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशन, ये सारी चीज़ें हैं। मैनेजिंग इमोशन, इफेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट इंक्लूड रेगुलेटिंग वंस ओन इमोशन एंड इन्फ्लुएंस अदर इमोशन पॉजिटिवली। अगर हम अपने मतलब इमोशनल मैनेजमेंट में अपने खुद के इमोशन के साथ साथ दूसरे के इमोशन को भी इन्फ्लुएंस करना, अगर हमें उसको हमें मैनेजमेंट करना आता तो ये काफ़ी पॉजिटिव इमोशन होगा। इन दिस समरी द एबिलिटी मॉडल हाईलाइट हाउ इमोशन इम्पैक्ट और थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन। एबिलिटी मॉडल हमें शो करता है कि किस तरीके से जो भी हमारी भावनाएं हैं वो हम पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, किस तरीके से हम उसके बारे में सोचते हैं और क्या हमारी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है और इंटरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6. इमोशनल इंटेलिजेंस is an outcome of awareness and management of different component related to self and relationships. Explain.
हमें इसमें बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट के कंपोनेंट को किस तरीके से रिलेट करता है, जैसे कि किस तरीके से रिलेटेड है सेल्फ और रिलेशनशिप इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस इंडीड इमर्ज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग वेरियस कंपोनेंट। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट है उसको मैनेज करते हैं इफ़ेक्टिवली, जिससे हम अपने जो इमोशन है उन पर एक रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इसमें हमें अपने जो खुद की भावनाएं हैं और ट्रिगर्स है, पैटर्न है, उनके बारे में जानना होता है। और जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक फाउंडेशन के रूप में काम करती है। इमोशनल रेगुलेशन, इसमें हमें अपने जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उस पर मैनेज करना आना चाहिए कि हमें किस तरीके से हर एक सिचुएशन में रिएक्ट करना है। जैसे कि किसी प्रेशर की सिचुएशन में, यानी कि कोई एक तरीके से दबाव की स्थिति है तो उसमें हमें शांत रहना चाहिए और परिवर्तन को अपनाना चाहिए। और इम्पल्सिव रिएक्शन यानी कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से हमें बचना चाहिए। मोटिवेशन, चैनलिंग इमोशन टूवर्ड पॉजिटिव गोल, मोटिवेटेड इंडिविजुअल परसिस्ट सेट टारगेट एंड मेंटेन रिलेशंस। मोटिवेशन, इसमें क्या है कि हमें जो इमोशन अपने चैनलिंग इमोशन है उनके तरफ पॉजिटिव गोल रखना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकें। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, एम्पैथी फोस्टर कंपैशन एंड एक्टिव लिसनिंग एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। जो एम्पैथी है वो दूसरों की भावनाओं को समझने में कार्य करती है। अगर हम किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति या करुणा का भाव प्रकट करेंगे तो ये हमारे जो उनके साथ कनेक्शन है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है, सक्रिय साथिक संबंधों को बढ़ावा देता है। सोशल स्किल, इसमें हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कोलैबोरेशन, दीज स्किल्स एनहेंस रिलेशनशिप एंड टीम वर्क। अगर हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम होगा और हम कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन कर सकें और कोलैबोरेशन में वर्क कर सके तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारी जो रिलेशनशिप स्किल है और टीम वर्क स्किल है उनको काफ़ी एनहेंस करता है। Question number 7. Explain the mixed model of emotional intelligence. The mixed model of emotional intelligence popularized by Daniel Goleman combine aspects of emotional intelligence related to self-regulation, motivation, empathy and social skill with element of personality and behavior. जो हमारा मिक्स्ड मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो एक डेवलप किया गया था डैनियल गोल्डमैन के द्वारा, जिनमें उन्होंने कई एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट किया है इन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। ये सारे जो एलिमेंट्स है वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। This model emphasizes that emotional intelligence is not about just cognitive ability but also traits and behavior that contribute to effective leadership and interpersonal relationship. Here are the key component. ये जो मॉडल है वो इस बात पर जोर देता है कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको केवल कॉग्निटिव एबिलिटी के तौर पर ना उसके बारे में डिस्क्राइब ना करके उसके जो भी लक्षण है, ट्रेट्स हैं और उसके बिहेवियर है उनके बारे में है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में योगदान करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इमोशन एंड देयर इम्पैक्ट। सेल्फ अवेयरनेस में हमें अपने खुद के इमोशन को रिकॉग्नाइज करना होगा और उनके इम्पैक्ट को हमें जानना होगा, और साथ ही हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पहचानना होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, पोजेसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज़। इसमें हमें अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उनको मजबूत रखना होगा, मतलब मजबूत भावना रखनी होगी उसके प्रति कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरीके से हम सेल्फ अवेयर के कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, मैनेजिंग डिसरप्टिव इमोशन एंड इम्पल्सिव
सेल्फ रेगुलेशन में हमें जैसे कि कोई डिसरप्टिव सिचुएशन है, उसमें हमें अपने इमोशन को मैनेज करना होगा और एक तरीके से हम इम्पल्सिव रिएक्शन ना दें उसके बारे में भी हमें सोचना होगा, और हमें अपने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा। और उसके बाद हमें किसी भी कार्य की यानी कि किसी भी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एज अ पर्सनल परफॉर्मेंस, और किसी भी एनवायरनमेंट में हमें रहने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और उन सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उनकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और हमें अलग अलग नॉवेल्स और उनके आइडियाज़ और अप्रोचेज़ को ओपन माइंड से स्टडी करना चाहिए। मोटिवेशन, अचीवमेंट ड्राइव स्टार्विंग टू इम्प्रूव मीट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है, उनको इम्प्रूव करना होगा जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी अचीवमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, और हमें थोड़ा उसके लिए बेटरमेंट होना होगा। कमिटमेंट, अलाइनिंग विद द गोल ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी समूह या संगठन के साथ अपने लक्ष्यों का तालमेल बिठाना। और इनिशिएटिव, रीडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें रेडी होना जिसके लिए जिसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। ऑप्टिमिज्म, परसिस्टिंग इन परस्यूइंग गोल डेस्पाइट ऑब्स्टिकल एंड सेटबैक। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग others, sensing other feeling and perspective, taking and taking active interest in their concern, हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति शो करनी चाहिए जिसमें हमें जिसके कुछ पॉइंट है जैसे कि दूसरों को समझना, दूसरों की जो भावना है, उनके जो भी पर्सपेक्टिव है, उनकी चिंताएं जो है उनमें सक्रिय रुचि बनाए रखना जिनसे कि उन्हें लगे कि वो हमारे साथ हैं। डेवलपिंग अदर, यानी कि दूसरों की विकास आवश्यकताओं को समझना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। सर्विस ओरिएंटेशन, जो भी ग्राहक है यानी कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसकी ज़रूरतों का अनुमान लगाना, पहचानना और उन्हें पूरा करना। लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता का लाभ उठाना, क्योंकि हम किसी भी जगह पर अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें अलग अलग विविधता वाले लोग होंगे, तो उनके माध्यमों को प्राप्त करके अवसरों में बदलना और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी का विकास करना। पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि राजनीतिक जागरूकता, कोई भी संगठन हो या समूह हो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को और शक्ति को, उसकी जो भी पावर है उसको पढ़ना जिससे कि हमें उसके बारे में और नॉलेज हो। सोशल स्किल, यानी कि किसी को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए हमें कि वेल्डिंग इफेक्टिव टैक्टिक्स फॉर परसुएशन, कम्युनिकेशन, लिसनिंग ओपनली एंड सेंडिंग कन्विंसिंग मैसेज, उनको अच्छे से सुनना और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज सेंड करना। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन एंड रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट, हमें नेगोशिएशन और मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, जिससे कि कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन हो तो हम उसको डील सकें। लीडरशिप, इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, लीडरशिप में हमें दूसरों को इंस्पायर करना और गाइड करना है, जो कि या तो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई ग्रुप हो। चेंज कैटलिस्ट, इनिशिएटिंग और मैनेजिंग चेंज, हमें अलग अलग तरह के एक तरीके से को इनिशिएट करना और अगर कोई चेंज है तो उनको मैनेज करना। बिल्डिंग बॉन्ड्स, नरिशिंग इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप, यानी कि एक बांध बनाना, एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच में एक बिल्डिंग बॉन्ड क्रिएट करना जिनसे कि उनके जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप है वो नरिश कर सके। एंड कॉर्पोरेशन, वर्किंग विद अदर टूवर्ड शेयर्ड गोल्स, टीम कैपेबिलिटीज, क्रिएटिंग ग्रुप्स एनर्जी इन परस्यूइंग कलेक्टिव गोल्स, यानी कि एक सामूहिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में समूह को तालमेल बनाना चाहिए। Question number 8. Share your insight on how perspective taking, empathy and compassion facilitate our social competence. Perspective taking, empathy and compassion are crucial for enhancing social competence and
फैसिलिटिंग बेटर इंटरेक्शन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। इसमें हमें बताना है कि अपने राय पेश करने की किस तरीके से पर्सपेक्टिव टेकिंग और एम्पैथी जो है हमारे जो सोशल कॉम्पिटेंस है उनको कैसे सुविधाजनक बनाती है। जैसे कि अगर हम किसी भी सामाजिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर बातचीत को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं और मजबूत रिश्ते को बनाने के लिए हमें जो इंटरेक्शन है, इसको इंटरेक्शन की जो धारणा है इसको क्रिएट करना होगा, जिसमें कि एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग जो है वो काफ़ी मेन रोल प्ले करती है। जैसे कि पर्सपेक्टिव टेकिंग में है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बाय कंसिडरिंग अदर्स पर्सपेक्टिव वी कैन अप्रिशिएट देयर थॉट्स, फीलिंग एंड मोटिवेशन। दिस हेल्प अस नेविगेट सोशल सिचुएशन मोर इफेक्टिवली। पर्सपेक्टिव टेकिंग में हम दूसरों के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके क्या पर्सपेक्टिव है और किस तरीके से हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उनकी फीलिंग और मोटिवेशन को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो है हमें हेल्प करती है सोशल रिलेशनशिप को नेविगेट करने में और अच्छे तरीके से। और साथ ही रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करना। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू कैन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रमोट स्मूथर इंटरेक्शन। जैसे कि अगर हमें किसी के बात करने का तरीका नहीं पता तो हम उनसे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी आ सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। तो हमें फॉर स्मूदर इंटरेक्शन हमें पर्सपेक्टिव टेकिंग को देखना चाहिए कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है जो वो इस बात को कह रहे हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग अलाउ अस टू फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंग कोलैबोरेशन। पर्सपेक्टिव टेकिंग में हम एक कॉमन ग्राउंड पर पहुँचते जिसमें कि जो कि म्यूचुअली डेवलप होता है, जिसमें कि सॉल्यूशन जो है वो बेनिफिशियल होता है, जिससे हमारी कोलैबोरेशन और टीम वर्क जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। एम्पैथी, इमोशनल कनेक्शन। एम्पैथी इन्वॉल्व फीलिंग व्हाट अदर फील, क्रिएटिंग एन इमोशनल बॉन्ड दैट फॉस्टर ट्रस्ट एंड ओपननेस। एम्पैथी हम एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं दूसरों के साथ कि हम जो दूसरा है, सामने वाला इंसान है, उसकी क्या फीलिंग है, और उस तरीके से हम एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो कि फोस्टर करता है ट्रस्ट और ओपननेस को। Effective communication, by empathizing we can respond more appropriately to others' emotion, ending to more meaningful and supportive conversation. Building relationship, empathy help in forming deeper and more resistant relationship as people feel understood and valued. Compassion, motivating altruistic behavior. Compassion drives us to help other and provide support when needed, strengthening social bond. जो compassion है यानी कि हमारी जो करुणा है किसी के प्रति, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम उनकी मदद करें ज़रूरत पड़ने पर, और इससे हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिसमें कि हम दूसरों को जो है सपोर्ट करते हैं और उनके लिए एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि वो पॉजिटिव फील करें और उनकी वेलबींग के लिए। इनकरेजिंग फॉरगिवनेस, यानी कि वो किसी को माफ़ करने को प्रोत्साहित करती है। जैसे कि कंपैशन एनेबल अस टू फॉरगिव अदर्स मिस्टेक एंड मूव पास्ट कन्फ्लिक्ट, मेंटेनिंग हार्मनी एंड रिलेशनशिप। जो अगर हम किसी को माफ़ करते तो वो एक हमारी करुणा की भावना होगी जिसमें कि हम उनको माफ़ कर रहे हैं और जो रिश्ते हैं उनमें एक तरीके से हार्मनी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। टुगेदर दीज स्किल इम्प्रूव आवर सोशल कॉम्पिटेंस बाय फॉस्टरिंग बेटर understanding, communication and relationship. They help us connect with other on a deeper level, navigate social dynamic more effectively and contribute to a more supportive and cooperative social environment. इन सब चीज़ों के साथ ये जो स्किल है हमें सोशल कॉम्पिटेंस में एक सामाजिक क्षमता को सुधारने में काफ़ी मदद करते हैं, बढ़ावा करते हैं, और साथ ही हम अपनी और दूसरों की जो भी कम्युनिकेशन
जो भी उनका पर्सपेक्टिव है उसको हम समझ पाते हैं, और ये हमें हेल्प करती है कि हम एक दूसरों के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर पाए, और वहीं जो सोशल डायनेमिक है हमारे उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए और उनको एक तरीके से संचालन कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।